सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें सर्किल। पिछली क्लास में आपने ये वृत्त का केंद्रीय रूप में समीकरण पढ़ा, कुछ इसके स्पेशल केसेस देखे थे, तो उसी पे एक एग्जाम्पल देखते हैं और उसके जो केसेस बच गए हैं वो वाले देखते हैं। एग्जाम्पल 8, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसका केंद्र -2, -3 हो और जो बाई अक्ष को स्पर्श करता हो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल हुज सेंटर इज एट द पॉइंट -2, -3 एंड विच टचेस द बाई एक्सिस। तो सेंटर दे ही रखा है आपको, तो ये सेंटर आपने ये मान लिया ये सर्किल है और सेंटर इसका क्या है -2, -3। अभी कह रहा है बाई एक्सिस को स्पर्श करता है, तो बाई अक्ष को स्पर्श करता है तो इस तरह से बना देते हैं आप। ये बाई एक्सिस हो गई, इस सी पॉइंट से ये यहाँ टच करता है। सपोज ये ए बी पॉइंट है, तो सी से बी की दूरी देखें तो ये तो क्या हो गया, ये तो आपकी रेडियस हो गई। तो रेडियस कितनी हो गई आपकी, यहाँ त्रिज्या r बराबर 2 हो गई। केंद्र आपको पहले से दे रखा है और त्रिज्या आपकी कितनी हो गई 2। सी से बाई एक्स पर हम डालेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, डायरेक्शन की वजह से -2 है, बाकी डिस्टेंस तो 2 है। तो देयरफॉर वृत्त का समीकरण निकालने के लिए आपको क्या क्या आवश्यकता होती है, केंद्र और त्रिज्या। केंद्र आपको दे रखा है, त्रिज्या आपने लिख ली, तो समीकरण क्या होगा x +2 होल स्क्वायर बाई -+3 होल स्क्वायर दिस इक्वल टू 2 स्क्वायर। अभी एक ही सर्किल होगा क्योंकि जो सेंटर की पोजीशन फिक्स है, तो आपने ये रेडियस लिख दी। हाँ, अगर x एक्सिस बनाना चाहें तो x एक्सिस किधर होगी, देखिए डिस्टेंस 2 है और आपका ये x एक्सिस यहाँ हो गई आपकी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, ये वाली दूरी आपकी 3 है, क्योंकि बाई कोऑर्डिनेट -3 दे रखा है। तो इस तरह से ये सर्किल की इक्वेशन आ गई आपकी। फिर आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट 9, उस वृत्त का समीकरण जो x अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करता हो और जिसकी त्रिज्या a हो। द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल विच टचेज x एक्सिस एट द ओरिजिन एंड हुज रेडियस इज a। जैसा जैसा कह रहा है वैसा ही फिगर बना देते हैं। ये सर्किल x एक्सिस को टच करता है कहाँ, ओरिजिन पर, तो ये ओरिजिन, ये बाई एक्सिस हो गई। अब ये x एक्सिस को ओरिजिन पर टच करता है, तो आप ये बताएं ये सर्किल x अक्ष के ऊपर होगा या नीचे, दोनों ओर हो सकता है। जैसा सर्किल ऊपर बना दिया है वैसा ही सर्किल नीचे भी बन जाएगा। ये सर्किल बन गया आपका। क्योंकि रेडियस a है, तो सेंटर कहाँ होगा, या तो ओरिजिन से a दूरी पर ऊपर होगा, ये पॉइंट हो गया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 0, a और नीचे वाला पॉइंट हो गया 0, -a। रेडियस a दे ही रखी है आपको। आपसे क्या कहा, आपसे कहा उस सर्किल का समीकरण ज्ञात करो, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो समीकरण x अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करता है। जो वृत्त x अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करता है और त्रिज्या उसकी a है, तो त्रिज्या a लिया। अब ये वृत्त मूल x अक्ष के ऊपर भी हो सकता था, नीचे भी हो सकता था। तो ये तो आपका सेंटर मान लिया C1 है, ये C2 है। अभिष्ट वृत्त का केंद्र सेंटर ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल, 2 पोजीशन हो गई, तो अपन ने लिख दिया 0, ±a। 2 सर्किल आएंगे, एक बार जिसका केंद्र 0, a पर होगा और एक 0, -a पर होगा। त्रिज्या पहले से दे रखी है। देयरफॉर वृत्त का समीकरण, इक्वेशन ऑफ सर्किल,
लिख देते हैं x माइनस 0 होल स्क्वायर बाई माइनस प्लस माइनस ए, तो माइनस प्लस ए होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। बाई प्लस माइनस है या बाई माइनस प्लस है, एक ही बात है। अब इसको लिख सकते हैं बाई प्लस माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्सपेंड कर भी सकते हैं, लेकिन अभी अपन ने ऐसे ही रख दिया। तो ये उस वृत्त का समीकरण हो गया जो एक्स अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करता है और जिसकी त्रिज्या ए है। दोबारा से वृत्त का समीकरण निकालने के लिए क्या क्या आवश्यक है? वृत्त का केंद्र और त्रिज्या। त्रिज्या दे रखी थी, केंद्र इनडायरेक्ट दे रखा था, वो केंद्र आपने निकाला। केंद्र आ गया, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या, अगर एक्स अक्ष के ऊपर होगा वृत्त तो सेंटर आएगा 0, ए, नीचे होगा तो सेंटर आएगा 0, माइनस ए। दोनों समीकरण आपने एक साथ लिख दिए। फिर आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट 10, उस वृत्त का समीकरण जो वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करता हो और जिसकी त्रिज्या ए हो। इक्वेशन ऑफ ए सर्किल विच टचेज वाई एक्सिस एट द ओरिजिन एंड हुज रेडियस इज ए। वैसे ही क्वेश्चन हो गया पहले की तरह। अब सर्किल क्या है? वाई एक्सिस को स्पर्श करता है और वाई एक्सिस को कहाँ स्पर्श करता है? मूल बिंदु पर। तो उसी तरह से दो वृत्त होंगे इसमें भी, एक मूल बिंदु के बाईं ओर और एक मूल बिंदु के दाईं ओर। ये दो सर्किल हो गए। ओरिजिन पर टच करते हैं, रेडियस ए है तो ये पॉइंट तो हो गया सेंटर ए, 0 और ये लेफ्ट हैंड साइड पे होगा ये माइनस ए, 0। तो वृत्त का केंद्र पहले की तरह दो वृत्त हो गए। सेंटर हो गया ए, 0 और माइनस ए, 0, दोनों को एक साथ लिख दिया। त्रिज्या पहले से दे रखी है तो इसलिए वृत्त का समीकरण, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल, अभिष्ट वृत्त का समीकरण x माइनस ऑफ प्लस माइनस यानी कि माइनस प्लस ए होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। x प्लस माइनस ए होल स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। माइनस प्लस लिखें या प्लस माइनस लिखें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक इसका मतलब है एक बार माइनस एक बार प्लस, इसका मतलब भी यही है एक बार प्लस एक बार माइनस। इसको एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं आप। एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ से बाई स्क्वायर आ गया, प्लस माइनस 2ax आ गया। ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल हो गए, बराबर 0। तो ये उन वृत्तों के समीकरण आ गए जो वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करते हैं और जिनकी त्रिज्या ए है। फिर आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट 11, उस वृत्त का समीकरण जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता हो और जिसकी त्रिज्या ए हो। इक्वेशन ऑफ ए सर्किल विच टचेज बोथ द एक्सेज एंड हुज रेडियस इज ए। अब दोनों एक्सेज को टच करता है तो ऐसे ही सर्किल बना देते हैं अपन। ये सर्किल हो गया, एक्स एक्सिस को स्पर्श कर रहा है और ये वाई एक्सिस को भी स्पर्श कर रहा है। रेडियस ए है तो ये डिस्टेंस ए और ये वाली डिस्टेंस भी ए। तो सेंटर कितना हो गया? सेंटर ए, ए हो गया। कौन सा सर्किल लिया है? जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता है और पहली क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ वृत्त की त्रिज्या ए है, इसलिए वृत्त का केंद्र और दोनों अक्षों को स्पर्श करता है, ये भी लिख देते हैं। वृत्त जिसका केंद्र फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, प्रथम पाद में है और दोनों अक्षों को स्पर्श करता है।
का केंद्र कितना हो जाएगा फिर ये ए कॉमा ए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होंगे, त्रिज्या पहले से है आपके पास ए, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल, इसलिए अभिष्ट वृत्त का समीकरण क्या लिख दिया, x माइनस ए होल स्क्वायर बाई माइनस ए होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये आ गया। सॉल्व भी कर सकते हैं पर अभी अपन ने ऐसे ही लिखा है ये। उस वृत्त का समीकरण जिसकी त्रिज्या ए हो और दोनों अक्षों को स्पर्श करता हो, और केंद्र आपने कहाँ ले लिया, पहले पाद में। पहले पाद में ही क्यों हो, दूसरे में भी हो सकता है, तीसरे में भी हो सकता है, चौथे में भी हो सकता है। तो और केस कितने होंगे इसके, वो केस लिखते हैं फिर। एक सर्किल ये बना दिया आपने, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाया, एक सेकंड में बनाया, फिर एक थर्ड क्वाड्रेंट में बना देते हैं। और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में बना देते हैं। तो इनके निर्देशांक, केंद्र के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, देखिए तो ओरिजिन हो गया, रेडियस ए है तो यहाँ सेंटर हो जाएगा पहली क्वाड्रेंट में ए जो आपने निकाल लिया। अगर ये दूसरी क्वाड्रेंट में है तब माइनस ए कॉमा ए, अगर तीसरी क्वाड्रेंट में है तब माइनस ए कॉमा माइनस ए, और चौथी क्वाड्रेंट में है तब ए कॉमा माइनस ए। तो चार स्थितियाँ हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई, ऊपर वाई एक्सिस हो गई। अब रेडियस ए है और केंद्र ए कॉमा ए माइनस ए कॉमा ए माइनस ए कॉमा माइनस ए कॉमा माइनस ए। तो इन चारों वृत्तों की समीकरण अगर एक साथ लिख दें या अलग अलग लिख देते हैं, पहले पाद में है वो तो आपने पहले लिख ही दिया, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। जो दूसरे क्वाड्रेंट में है उसका देखें, एक्स माइनस माइनस प्लस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। जो तीसरे क्वाड्रेंट में उसको यहाँ आएगा फिर ये एक्स माइनस माइनस प्लस ए होल स्क्वायर बाई माइनस माइनस प्लस ए होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। और चौथे पाद में एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस माइनस प्लस ए होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये उन चारों वृत्तों के समीकरण हुए। और चारों का समीकरण एक साथ लिख दें आप, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा एक्स प्लस माइनस ए होल स्क्वायर बाई प्लस माइनस ए होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब इसमें से एक बार प्लस 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 साइन लेंगे, एक बार माइनस प्लस लेंगे, एक बार प्लस माइनस और एक बार माइनस माइनस। तो ये चारों वृत्तों के समीकरण हो गए। उन वृत्तों के समीकरण हो गए जिनकी त्रिज्या ए है और जो दोनों निर्देशीय अक्षों को स्पर्श करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। 5 त्रिज्या वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता हो और केंद्र तृतीय पाद में हो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल विद रेडियस 5 एंड टचिंग बोथ द एक्सेस एंड हुज सेंटर लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब बिल्कुल क्लियर हो गया, अब कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। रेडियस 5 है और थर्ड क्वाड्रेंट में टच करता है तो अपन वही वाला सर्किल बनाएंगे। ये सर्किल ले लिया आपने, एक्स एक्सिस हो गई और इधर आपकी ये वाई एक्सिस। सेंटर कहाँ हो गया, ये -5 कॉमा -5। जब क्वाड्रेंट दे दी, जब तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, और क्वाड्रेंट नहीं देते हैं तो अपनी चॉइस है, किधर भी लिख सकते हैं। ये सारी संभव स्थितियाँ पूछी हैं तो चारों केस लिखने होते। तो यहाँ वृत्त का केंद्र कितना हो गया, वृत्त का केंद्र
सी -5 -5 कैसे, ओरिजिन से अपन चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, 5 डिस्टेंस रेडियस के बराबर, फिर नीचे चलेंगे 5 डिस्टेंस रेडियस के बराबर, तो -5 -5, तो देयरफॉर वृत्त का समीकरण, इसलिए अभिष्ट वृत्त का समीकरण, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल, x +5 होल स्क्वायर प्लस y +5 होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, ये वृत्त का समीकरण आ गया। तो बेहद आसान क्वेश्चन, त्रिज्या दे रखी है और आपको क्वाड्रेंट भी दे रखी थी कि केंद्र किस पाद में, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई। सेंटर आ गया -5 -5 और रेडियस 5 थी, तो आपने सेंट्रल फॉर्म से सर्किल का इक्वेशन लिख दिया। फिर आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट 13, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल विच टचेज बोथ द एक्सेस एंड लाइन x = 2a, उस वृत्त का समीकरण जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता हो और रेखा x = 2a को स्पर्श करता हो। उस वृत्त का समीकरण जो दोनों अक्षों को और रेखा x = 2a को स्पर्श करता हो। अब देखते हैं, पहले मान लेते हैं जब a पॉजिटिव हो, a अगर पॉजिटिव है तो ये सर्किल हो गया आपका, ये बाई एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस हो गई और ये लाइन x = 2a हो गई। ये x एक्सिस क्या कह रहा है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता हो और रेखा x = 2a को स्पर्श करता हो। अब x अगर पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, राइट साइड में होगा, तो दोनों रेखाओं के बीच की दूरी ये वृत्त का व्यास हो गई। और कितनी दूरी है, ये 2a, ये डिस्टेंस 2a है, तो रेडियस कितनी हो गई, रेडियस a हो गई। रेडियस a है तो यहाँ से x एक्सिस पर हम डालेंगे, ये भी a आएगा, तो सेंटर कितना आ जाएगा, फिर सेंटर C, C हो जाएगा। लेकिन ऐसा सर्किल एक और पॉसिबल है, एक और कौन सा पॉसिबल है, जो x अक्ष के नीचे भी हो सकता है। ये तो अपन ने कौन सा वृत्त बना दिया, x अक्ष के ऊपर, तो x अक्ष के नीचे भी वृत्त संभव है, ये वाला। तो इसका सेंटर कितना हो जाएगा, फिर इसका सेंटर अपन लिखेंगे, जैसे ये C1 हो गया, तो ये डिस्टेंस a और ये भी a नीचे की डायरेक्शन में, तो a, -a हो जाएगा। a, -a, रेडियस तो a है ही, जिन दो रेखाओं को स्पर्श करती है वो दोनों रेखाएं, जिन दोनों रेखाओं को वृत्त स्पर्श करता है वो दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो गई, वृत्त का व्यास हो गया, तो वो व्यास तो 2a हो गया, उसका आधा a त्रिज्या हो गई। तो बस इसी की सहायता से अपन सर्किल लिख देते हैं। क्योंकि वृत्त का व्यास 2a है, इसलिए वृत्त की त्रिज्या a है। अब दोनों अक्षों को स्पर्श करता है और त्रिज्या a है, तो जब आपका वृत्त फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, x अक्ष के ऊपर है, तब तो केंद्र कितना हो गया, a, a। वृत्त का केंद्र जब वृत्त x अक्ष के ऊपर हो, क्या होगा, a, a, और जब वृत्त x अक्ष के नीचे हो, -a, a होगा। दोबारा से देखें आप, शुरू से क्या कह रहे हैं,
उस वृत्त का समीकरण निकालना है जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता है और रेखा x बराबर 2a को स्पर्श करता है। क्योंकि रेखा x बराबर 2a बाई x के समांतर है, बाई x के समांतर है तो वृत्त का व्यास कितना हो गया, 2a आ गया, 2a आ गया तो त्रिज्या a आ गई, त्रिज्या a आ गई तो जो वृत्त पहले क्वाड्रेंट में है यानी कि वृत्त का केंद्र पहले क्वाड्रेंट में है तो उसका केंद्र a, a हो गया, और जो चौथे क्वाड्रेंट में उसका केंद्र a, -a हुआ। यहाँ माइनस लिख दिया था, गलत हो गया, तो a, -a आ गया। अब वृत्तों का केंद्र आ गया, केंद्र आ गया तो उनका समीकरण लिख सकते हैं क्योंकि त्रिज्या पहले से ही है, तो वृत्त के समीकरण लिख देते हैं अपन। इसलिए वृत्तों के समीकरण, पहला वृत्त का लिख दिया आपने x - a होल स्क्वायर प्लस y - a होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, और दूसरा वाला लिख दिया जिसका केंद्र चौथे पाद में x - a होल स्क्वायर प्लस y प्लस a होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ये दोनों वृत्तों के समीकरण आ गए आपके पास। इक्वेशन ऑफ ए सर्किल विच टचेज बोथ द एक्सेस एंड लाइन x इक्वल टू 2a। तो पहला केस लिया जब a पॉजिटिव है, अगर a नेगेटिव हो जाता, a नेगेटिव होता तो कहाँ होता है, ये दोनों सर्किल बाई एक्स के लेफ्ट हैंड साइड में पहुंच जाते, क्योंकि x बराबर 2a लाइन कहाँ होती, x बराबर 2a उधर हो जाती। तो देखो अब मैं दूसरा वाला केस करते हैं। जब a लेस देन 0 हो, माना a बराबर -b, यहाँ b आपका पॉजिटिव है, तब सर्किल कैसे होते, ये सर्किल और ये सर्किल, ये आपकी बाई एक्सेज हो गई, ये एक्स एक्सेज हो गई, और ये लाइन x बराबर 2a हो गई। x बराबर 2a, या इसको कह सकते हैं x बराबर -2b। a अपने आप में नेगेटिव है तो आपने b पॉजिटिव लिख के x बराबर -2b लिख दिया। अब इसका ये केंद्र कितना होगा, ये केंद्र हो जाएगा आपका ये -b, b, ये रेडियस b है, ये वाली रेडियस भी b, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा -b, -b। अब सर्किल का समीकरण लिखना चाहें, केंद्र आपका -b, b है, तो यहाँ वृत्त का समीकरण कितना आ जाएगा, पहले वाले केस में यानी कि जो सेकंड क्वाड्रेंट में है, वृत्त का समीकरण x प्लस b होल स्क्वायर प्लस y b होल स्क्वायर बराबर 0, और नीचे वाला वृत्त कितना हो जाएगा, x प्लस b होल स्क्वायर प्लस y प्लस b होल स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। ये वाला वृत्त हो गया, और ये आपका ऊपर वाला वृत्त हो गया। a नेगेटिव है तो a को आपने लिख दिया -b, यानी कि रेखा जो x बराबर 2a थी वो x बराबर -2b हो गई, और b पॉजिटिव हो गया। बस, तो ये वृत्त के समीकरण हो गए। एग्जाम्पल 14, रेखाओं x बराबर 0, y बराबर 0 और x बराबर 4 को स्पर्श करने वाले वृत्त का समीकरण जो x अक्ष के नीचे स्थित हो ज्ञात करो। अब यहाँ बिल्कुल क्लियर पोजीशन हो गई, x बराबर 0, y बराबर 0 को स्पर्श कर रहा है, यानी कि निर्देशीय अक्षों को स्पर्श कर रहा है, x बराबर 4 को स्पर्श कर रहा है, x बराबर 4 y अक्ष के समांतर रेखा हो गई और x अक्ष के नीचे है। अगेन फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल विच टचेस द लाइन्स x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 4 विच लाइज बिलो द x एक्सिस। तो देखें जैसा जैसा कह रहा है वैसा ही सर्किल बना लेते हैं अपन। ये सर्किल हो गया, ये x एक्सिस ले लिया आपने, ये y एक्सिस हो गई, और लाइन ये x इक्वल टू 4 हो गई। अब आप देखें y एक्सिस की इक्वेशन क्या है, x बराबर 0,
एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या है, y बराबर 0, ये 4, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, ये भी 4 हो गई आपकी। ये डिस्टेंस 4 है, यानी कि व्यास 4 आ गया। व्यास 4 आ गया तो रेडियस कितनी हो गई, रेडियस 2 हो गई। तो वृत्त का केंद्र लिख सकते हैं, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या 2 है और वृत्त का केंद्र एक्स अक्ष के नीचे है, चौथे क्वाड्रेंट में आ गया, चतुर्थ पाद में है, इसलिए वृत्त का केंद्र कितना आ गया, वृत्त का केंद्र आ गया 2, -2। अब आपके पास वृत्त का केंद्र है और त्रिज्या है, तो सर्किल का समीकरण लिख सकते हैं। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल, इसलिए अभिष्ट वृत्त का समीकरण x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर, ये वृत्त का समीकरण आ गया। एक्सपेंड करके भी लिख देते हैं, पर अभी अपन सेंट्रल फॉर्म में ऐसे ही लिखते जा रहे हैं इनको। ये हो गया। दोबारा से देख लें, रेखाओं x बराबर 0, y बराबर 0 और x बराबर 4 को स्पर्श करने वाले वृत्त का समीकरण जो x अक्ष के नीचे स्थित है। अगर आपसे ये नहीं कहता कि x अक्ष के नीचे स्थित है, तो अपन को एक सर्किल और निकालना होता जो x अक्ष के ऊपर स्थित होता। अब बिल्कुल क्लियर दे रखा है तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है और एक ही केस बन रहा है। तो सेंटर तो कितना हो गया, x अक्ष के नीचे y कोऑर्डिनेट -2 हो गया, त्रिज्या आपकी 2 के बराबर है, तो केंद्र आ गया आपके पास और त्रिज्या आ गई। केंद्र और त्रिज्या है तो सर्किल का समीकरण लिख दिया। रिजल्ट 15, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल विच टचेज बोथ द एक्स एज एंड लाइन एक्स y इक्वल टू 2a। उस वृत्त का समीकरण जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता हो और y बराबर 2a को स्पर्श करता हो। पहले रेखा दे रखी थी x बराबर 2a और दोनों अक्षों को स्पर्श कर रहा था। अब रेखा y बराबर 2a दे दिए। y बराबर 2a कौन सी होगी, x अक्ष के समांतर। तो फिर फिगर बना देते हैं, वही लेते हैं। अगर a पॉजिटिव है, यहाँ मान लेते हैं अपन a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है तो सर्किल कौन सा हो गया, देखो एक सर्किल तो ये रहा आपका, ये x अक्ष हो गई, ये y अक्ष हो गई और ये लाइन y बराबर 2a हो गई। और दूसरा सर्किल ये आ गया, फिर दोनों अक्षों को स्पर्श करने वाला और जो y बराबर a को भी स्पर्श करता हो। अब चूंकि दोनों अक्षों को स्पर्श करता है तो सेंटर a, टाइप के ही होंगे। अब ये डिस्टेंस देखें, दोनों जो स्पर्शियाँ हैं x अक्ष और ये दूरी तो कितनी है, 2a दे रखी है, ये डिस्टेंस 2a दे रखी है, यानी कि व्यास 2a हो गया। व्यास 2a हो गया तो त्रिज्या कितनी हो गई, त्रिज्या a के बराबर हो गई। अब त्रिज्या दे रखी है आपको और दोनों अक्षों को स्पर्श करता है और वृत्त की कितनी स्थितियाँ हो गई, 2 स्थितियाँ हो गई, तो दोनों के केंद्र आ गए। ये वाला केंद्र जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका केंद्र तो हो जाएगा a, कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a, और जो सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया उसके कोऑर्डिनेट हो गए -a, तो दोनों वृत्तों के केंद्र आ गए आपके पास। 2 ही स्थितियाँ बनेंगी, वृत्तों के केंद्र आ गए और त्रिज्या पहले से है, तो सर्किल का समीकरण लिख सकते हैं। तो वृत्त जिसका केंद्र प्रथम पाद में है, क्या होगा, x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस a होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर आ गया। अब वह वृत्त जिसका केंद्र द्वितीय पाद में तो क्या हो जाएगा, सेंटर -a, a हो गया, वो भी लिख देते हैं। वृत्त जिसका केंद्र
द्वितीय पाद में है, क्या होगा, x माइनस माइनस प्लस ए होल स्क्वायर बाई माइनस ए होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। वृत्त का समीकरण निकालने के लिए आपको वृत्त का केंद्र और त्रिज्या की आवश्यकता है। आपको दे रखा था ऐसा वृत्त चाहिए जो दोनों निर्देशीय अक्षों को स्पर्श करता है, यानी कि एक्स अक्ष को और वाई अक्ष को, और रेखा वाई बराबर 2a को स्पर्श करता है। चूंकि एक्स अक्ष और वाई बराबर 2a दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो दोनों के बीच की दूरी 2a है, जो व्यास हो गई वृत्त का। वृत्त का व्यास 2a है, तो त्रिज्या कितनी हो गई, त्रिज्या a के बराबर हो गई। अब दोनों अक्षों को स्पर्श करता है और त्रिज्या a है, तो केंद्र जब पहले पाद में पहले क्वाड्रेंट में है तो उसके निर्देशांक हो गए a, और जब केंद्र दूसरे पाद में है तो उसके निर्देशांक हो गए -a, -a। ये दूरी देख सकते हैं आप, ये दूरी कितना है, ये भी रेडियस है, और ये वाली दूरी देखें आपकी, ये भी रेडियस है। तो कोऑर्डिनेट सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, ओरिजिन के लेफ्ट में जा रहे हैं तो -a, और राइट में वो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसके कोऑर्डिनेट हो गए सेंटर के a, अब दोनों वृत्तों का केंद्र है अपने पास और त्रिज्या है, तो केंद्र और त्रिज्या है तो वृत्त का समीकरण लिख सकते हैं, वो लिख दिया आपने। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट 16, रेखाओं x बराबर a, x बराबर 3a और x अक्ष को स्पर्श करने वाले वृत्त का समीकरण। इक्वेशन ऑफ ए सर्किल विच टचेस द लाइन्स x इक्वल टू a, x इक्वल टू 3a एंड x एक्सिस। ये सपोज कर लिया आपने कि a पॉजिटिव है, तब देखते हैं लाइन कौन कौन सी होंगी। ये x एक्सिस हो गई, ओरिजिन बाई एक्सिस, x इक्वल टू a लाइन ये रही आपकी, a पॉजिटिव मान लिया है आपने, और x बराबर a कहाँ होगी, बाई एक्सिस के पैरेलल राइट साइड में हो गई। x बराबर 3a वो भी इधर होगी, तो ये x बराबर 3a हो गई। फिर अब कौन सा सर्किल चाहिए जो रेखाओं x बराबर a, x बराबर 3a और x अक्ष को स्पर्श करता हो, तो निश्चित रूप से दो पोजीशन होगी। एक सर्किल तो कहाँ हो जाएगा, x एक्सिस के ऊपर हो जाएगा, जैसे एक सर्किल तो ये बन गया आपका, और एक सर्किल ये बन गया, देख सकते हैं x एक्सिस को भी स्पर्श कर रहा है, और रेखाओं x बराबर a और x बराबर 3a दोनों को स्पर्श कर रहा है। a और 3a दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, ये 2a हो गई, ये 2a हो गई, तो वृत्त का व्यास 2a हो गया। तो यही अपन लिख लेते हैं, वृत्त का व्यास 2a हो गया, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी। क्योंकि वृत्त का व्यास 2a है, इसलिए वृत्त की त्रिज्या a होगी। अब वृत्त की त्रिज्या a हो गई आपकी, तो फिर अब सेंटर की पोजीशन डिसाइड करते हैं आप। देखिए ये दूरी यहाँ से यहाँ तक a होगी और त्रिज्या ये a है, तो ये कितना दूर हो गया, ये ओरिजिन से 2a दूरी हो गई। a डिस्टेंस तो पहले से थी और a डिस्टेंस और चले गए, तभी तो आप सेंटर पे पहुँचेंगे। तो सेंटर का x कोऑर्डिनेट कितना हो गया, a प्लस a 2a हो गया, और x अक्ष के ऊपर वो रेडियस के बराबर हाइट है, रेडियस के बराबर हाइट है, तो y कोऑर्डिनेट कितना हो गया, a हो गया। और एक सर्किल नीचे भी है इसके, तो नीचे सेंटर मान लो C1 है, तो x कोऑर्डिनेट तो वही हो गया आपका 2a, और y कोऑर्डिनेट चूंकि x अक्ष के नीचे जा रहे हैं, नीचे y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, तो ये -a हो गया। यानी कि C के कोऑर्डिनेट तो हो गए आपके पास 2a, a, और C1 जो x अक्ष के नीचे है उसके कोऑर्डिनेट हो गए 2a, -a। तो दोनों वृत्तों का अब आपके पास सर्किल सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए, और रेडियस आपके पास a है, और केंद्र और त्रिज्या दोनों हैं, तो आप सर्किल का समीकरण लिख सकते हैं। ये डिस्टेंस a, ये डिस्टेंस a, तो सर्किल का समीकरण लिखते हैं। फिर वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र प्रथम पाद में है,
2a कॉमा a है और त्रिज्या आपके पास है a, तो क्या आ गया समीकरण इसका, x माइनस 2a होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस a होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। और जिसका केंद्र ये x अक्ष के नीचे और ओरिजिन के राइट साइड में चौथी क्वाड्रेंट हो गई, और जिसका केंद्र चतुर्थ पाद में है। क्या होगा, x माइनस 2a होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस माइनस प्लस a होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर आ गया। दोबारा से देखते हैं क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ ए सर्किल विच टचेज द लाइन्स x इक्वल टू a, x इक्वल टू 3a एंड x एक्सिस इज, रेखाओं x बराबर a, x बराबर 3a और x अक्ष को स्पर्श करने वाले वृत्त का समीकरण। पहले से ही आपने एज्यूम कर लिया a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है तो x बराबर a कहाँ होगा, राइट साइड में होगा, ओरिजिन के राइट साइड में, और x बराबर 3 है वो भी राइट साइड में हो गया। जो वृत्त x बराबर a और x बराबर 3 है दो समांतर रेखाओं को स्पर्श कर रहा है, तो उसका व्यास उन समांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो कि 2a है, 2a के बराबर हो गया। व्यास 2a हो गया तो त्रिज्या कितनी हो गई उसकी, a हो गई। अब वृत्त की त्रिज्या a है और वृत्त x अक्ष को स्पर्श कर रहा है, x अक्ष को स्पर्श करने वाला वृत्त ऊपर भी है नीचे भी है, तो C पर जो केंद्र का बाई कोऑर्डिनेट है, जो केंद्र पहले क्वाड्रेंट में है उसका तो बाई कोऑर्डिनेट a हो गया, और जो नीचे चौथे क्वाड्रेंट में x अक्ष के नीचे है उसका बाई कोऑर्डिनेट माइनस a हो गया। अब x कोऑर्डिनेट की बात आती है। x कोऑर्डिनेट क्या था, ओरिजिन से राइट साइड पर डिस्टेंस देखनी होती है, तो ये डिस्टेंस पहले से पता है आपको कितनी है, a है, ये वाली डिस्टेंस a, क्योंकि a दूरी पर लाइन है और a दूरी पर ये केंद्र हो गया, तो a और a 2a हो गई, तो दोनों केंद्रों की बाई अक्ष से दूरी 2a है, इसलिए दोनों केंद्रों का केंद्र का बाई कोऑर्डिनेट 2a आ गया। अब अपने पास केंद्र आ गया 2a कॉमा a और 2a कॉमा माइनस a, त्रिज्या है आपके पास a, केंद्र और त्रिज्या है, दोनों वृत्तों का समीकरण लिख दिया। वो वृत्त जो पहले क्वाड्रेंट में, उसका समीकरण आ गया x माइनस 2a होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस a होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, और जिसका केंद्र चतुर्थ पाद में, उसका समीकरण आ गया x माइनस 2a होल स्क्वायर प्लस बाई प्लस a होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो इस तरह से ये वृत्त के समीकरण हो गए। हाँ, अगर इसी में दोबारा लिखते हैं अपन, अगर सर्किल कैसा होता, वही x अक्ष को स्पर्श कर रहा था, x अक्ष ये रहा और x बराबर a, अब x बराबर a नेगेटिव हो, जब a नेगेटिव हो तब माना a बराबर माइनस b है। यहाँ b कैसा है, b आपका पॉजिटिव है। जैसे a माइनस 3 होता तो b 3 हो गया, तो अब लाइन किधर हो गई, अब लाइन लेफ्ट साइड में हो जाएगी। ये लाइन x इक्वल टू a, x इक्वल टू a यानी कि x इक्वल टू माइनस b, और x इक्वल टू माइनस 3 वो लाइन इधर हो जाती, x इक्वल टू माइनस 3b। अब दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाती, ये ओरिजिन है, अब दोनों के बीच की दूरी 2b हो गई, 2b हो गई, व्यास 2b वही है 2a वाला, लेकिन अब b a नेगेटिव था, जैसे a की जगह माइनस 3 करते आप तो b की जगह 3 कर लिया है। अब एक सर्किल तो कहाँ होगा, पहले की तरह x अक्ष के ऊपर, क्योंकि x अक्ष को स्पर्श कर रहा है रेखाओं के साथ साथ, और एक x अक्ष के नीचे। अब इनके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, ये सेंटर जैसे आपने ले लिया C1, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए, x कोऑर्डिनेट तो नीचे आए, लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है ओरिजिन से, और बाई कोऑर्डिनेट ऊपर आ रहा है। अब ओरिजिन से दूरी देखनी पड़ेगी x कोऑर्डिनेट के लिए, ये डिस्टेंस आपकी b है और ये रेडियस आपकी b है, तो C1 के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, C1 के कोऑर्डिनेट हो गए माइनस 2b कॉमा b, माइनस 2b कॉमा b, और नीचे वाला सेंटर मान लिया आपने ये C2 है, तो C2 के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, x कोऑर्डिनेट तो वही रहा पहले की तरह, बाई कोऑर्डिनेट नीचे है, तो C2 के कोऑर्डिनेट हो गए
-2b, -b, ये हो गए। अब दोनों सर्किल के सेंटर हैं और रेडियस है, तो वृत्त का समीकरण आ जाएगा। वृत्त जिसका केंद्र द्वितीय पाद में है का समीकरण कितना हो गया? x माइनस प्लस 2b होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर बराबर b स्क्वायर आ गया। ये कौन सा वृत्त लिख दिया? जो रेखा x बराबर -b, x बराबर -3b और x अक्ष को स्पर्श कर रहा है, केंद्र द्वितीय पाद में है। अब जिसका केंद्र तृतीय पाद में है, उस वृत्त का समीकरण कितना हो गया? x माइनस प्लस 2b होल स्क्वायर प्लस y माइनस प्लस b होल स्क्वायर बराबर 0। ये हो गया। तो ये आपके दोनों हो गए। सर्किल वही है, लेकिन अब a नेगेटिव था तो मूल बिंदु के बाईं ओर हो गई लाइन। x बराबर a, अब x बराबर a लिख सकते थे इसको, या अपन ने लिख दिया x बराबर -b। b पॉजिटिव है, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे अगर a -3 होता तो b 3 हो जाता। लिखा तो अपन ने वही -3 है, लेकिन चूंकि यहाँ सिंबल दे रखे हैं इसलिए वो न्यूमेरिकल नहीं लिखा। तो x बराबर -b, x बराबर -3b, दोनों वृत्तों के केंद्र आ गए। त्रिज्या आपके पास है ही, क्योंकि व्यास 2b है तो उसका आधा त्रिज्या b हो गई। तो फिर आगे बढ़ते हैं। रेखाओं x बराबर 1, x बराबर 3 और y बराबर 4 को स्पर्श करने वाले उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो रेखा y बराबर 4 के ऊपर स्थित है। अब बिल्कुल क्लियर पोजीशन है, क्योंकि न्यूमेरिकल दे रखे हैं 1, 3 और y बराबर 4। अगेन फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल which touches lines x equal to 1, x equal to 3 and y equal to 4 which lies above the y equal to 4, above the line y equal to 4। तो पहले तो फिगर बनाते हैं अपन, सर्किल बना के फिर लाइन बना देता हूँ। ये सर्किल हो गया। लाइन कौन सी हो गई? x इक्वल टू 1, ये x इक्वल टू 1 लाइन हो गई। x इक्वल टू 3, ये x इक्वल टू 3 हो गई। y इक्वल टू 4, ये y इक्वल टू 4 हो गई। अब ओरिजिन की पोजीशन देखते हैं। ये x इक्वल टू 1 है, तो ये बाई एक्सेज यहाँ होगी, ये बाई एक्सेज हो गई। ये y इक्वल टू 4 था, तो ये x एक्सेज हो गई। x एक्सेज की इक्वेशन होती है y बराबर 0, तो ये 4 दूरी पे y इक्वल टू 4 हो गई। यहाँ से y एक्सेज की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0, तो ये 1 दूरी पे x बराबर 1 लाइन हो गई। अपन को क्या चाहिए? सेंटर के कोऑर्डिनेट। अब सेंटर के कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। अब x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 दोनों के बीच की दूरी 2 हो गई। वृत्त x बराबर 1 और x बराबर 3 को स्पर्श करता है, इसलिए वृत्त का व्यास 2 हो गया, बराबर x बराबर 1 और x बराबर 3 के मध्य दूरी कितनी हो गई? 2 के बराबर हो गई। दो समांतर रेखाएं x बराबर 1 और x बराबर 3, इनको वृत्त स्पर्श कर रहा है, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है आपके पास? दोनों के बीच की दूरी है 2, तो वृत्त का व्यास 2 हो गया। इसलिए वृत्त की त्रिज्या
वृत्त की त्रिज्या 1 होगी। तो ये आपने वृत्त की त्रिज्या लिख दी। दोबारा से देखें शुरू से, रेखाओं x बराबर 1 और x बराबर 3 को स्पर्श और y बराबर 4 को स्पर्श करने वाले उस वृत्त का समीकरण जो रेखा y बराबर 4 के स्थित है, ऊपर स्थित है। y बराबर 4 x अक्ष के समांतर हो गई, x अक्ष के समांतर हो गई, हाँ, और x बराबर 1 x बराबर 3 y अक्ष के समांतर हो गई। अब चूंकि त्रिज्या 1 है तो अब इसके केंद्र कहाँ से देखेंगे? केंद्र का x कोऑर्डिनेट, केंद्र का x कोऑर्डिनेट आएगा y अक्ष से दूरी के बराबर। अब y अक्ष से दूरी कितनी है देखें आप, एक दूरी तो ये रही और एक त्रिज्या और है, तो x कोऑर्डिनेट तो इसका 2 के बराबर हो गया। दोबारा से, कोई भी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हैं, तो कोऑर्डिनेट कैसे लेते हैं? y अक्ष से दूरी लेते हैं, वो तो x निर्देशांक होता है, और x अक्ष से दूरी लेते हैं, वो y निर्देशांक होता है। तो केंद्र C की y अक्ष से दूरी 2 हो गई। 2 क्यों हो गई? x बराबर 1 की दूरी पहले 1 है और त्रिज्या इसकी 1 है, तो 1 + 1 2। अब x अक्ष से दूरी देखते हैं। x अक्ष से दूरी देखो, ये रेडियस है, ये आपकी 1 है, और ये वाली दूरी 4 है, तो y कोऑर्डिनेट 5 हो गया। तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक क्या आ गए? वृत्त के केंद्र के निर्देशांक 2,5 आ गए। वृत्त का केंद्र आ गया और त्रिज्या है, तो वृत्त की समीकरण लिख देते हैं। वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 1 आ गई आपकी, तो इसलिए वृत्त का समीकरण x - 2 होल स्क्वायर प्लस y - 5 होल स्क्वायर बराबर 1। यानी कि अपन देखते जा रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, सेंटर और रेडियस दे रखे हों तो सर्किल की समीकरण आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या था आपको? दो रेखाओं x बराबर 1 और x बराबर 3 को स्पर्श करने वाला वृत्त था। दोनों समांतर रेखाएं हैं, दोनों के बीच की दूरी 2 है, तो वृत्त की त्रिज्या 1 आ गई। फिर वो कह रहा था कि y बराबर 4 के ऊपर है, तो y बराबर 4 लाइन x अक्ष के समांतर है, इसके ऊपर थी। y बराबर 4 के ऊपर और 1 इसकी त्रिज्या है, तो 4 और 1 y कोऑर्डिनेट तो 5 आ गया, और सेंटर का x कोऑर्डिनेट x बराबर 1 से 1 दूरी पर सेंटर है, तो 1 तो ये और 1 ये, तो y अक्ष से दूरी कितनी हो गई? 2। तो सेंटर का x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 5, तो कोऑर्डिनेट आपके सेंटर कोऑर्डिनेट 2,5 हो गए, रेडियस 1 थी, तो सर्किल का समीकरण लिख दिया आपने। फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 18, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो x अक्ष से 8 लंबाई का अंतःखंड काटे और y अक्ष को धनात्मक दिशा में मूल बिंदु से 3 दूरी पर स्पर्श करता हो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल विच कट एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 8 ऑन x एक्सिस एंड टचेस द y एक्सिस एट ए डिस्टेंस 3 फ्रॉम द ओरिजिन। जितने आपने क्वेश्चन किए हैं उनमें अच्छा क्वेश्चन आया। अब आप इसको सॉल्यूशन देखने से पहले आप खुद सॉल्व करें। आप इसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, दोबारा पढ़ लें। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो x अक्ष से 8 लंबाई का अंतःखंड काटता है और y अक्ष को धनात्मक दिशा में मूल बिंदु से 3 दूरी पर स्पर्श करता हो। y अक्ष को तो स्पर्श कर रहा है, कहाँ? ओरिजिन से 3 दूरी पर, और वो भी प्लस डायरेक्शन में, और x अक्ष से अंतःखंड काट रहा है 8 लंबाई का। तो आप इसको वीडियो को पॉज करो और खुद क्वेश्चन करो। आप क्वेश्चन कर लें, फिर दोबारा सॉल्यूशन देखना। तो अब मैं करता हूँ सॉल्यूशन। देखो जैसे जैसे कह रहा है वैसा फिगर बना देते हैं। ये आपने सर्किल लिया और ये x एक्सिस ले लिया आपने। x एक्सिस पर 8 लंबाई का अंतःखंड काट रहा है और ये y अक्ष को भी स्पर्श कर रहा है। y अक्ष को कहाँ स्पर्श कर रहा है? मूल बिंदु से 3 दूरी पर, यानी कि ये दूरी O से, जैसे मान लेते हैं पॉइंट A है, ये ऐसा करते हैं, A पॉइंट तो धर लेते हैं अपन, ये पॉइंट D ले लेते हैं, ये पॉइंट A हो गया, ये वाला पॉइंट B हो गया, और इसका सेंटर अपन यहाँ लिख लेते हैं, सेंटर ये C हो गया, और D दूरी पर स्पर्श कर रहा है। AB दूरी क्या दे रखी है आपको? AB दूरी 8 दे रखी है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ से यहाँ तक ये 8 है। सेंटर से लंब डाल दिया आपने, सेंटर से लंब डालेंगे तो ये मिड पॉइंट पे ही आएगा।
मिड पॉइंट पे आएगा तो देयरफॉर ए एम दूरी कितनी हो गई, ए एम दूरी आपकी 4 हो गई, चूँकि ए बी 5, ए बी तो आपकी 8 है और सेंटर से लंब डालते हैं किसी भी जीवा पर मध्य बिंदु पर जाता है तो ए एम बराबर 4 आ गई। अब ये दूरी और सी एम बराबर कितनी हो गई, सी एम इसी दूरी के बराबर हो गई ओ डी के बराबर, क्योंकि यहाँ से मिला देंगे इसको, सी से लंब डालेंगे तो वो उसी बिंदु पर मिलेगा स्पर्शिका को जहाँ वो स्पर्श करती है। तो ये दूरी 3 थी आपके पास, ये दे रखा है कि +3 दूरी पे बाई अक्ष को स्पर्श करता है, तो सी एम भी 5 हो गई, सी एम 5 हो गई, तो इसलिए ओ सी आप लिख सकते हैं, सी एम 3 हो गई, तो ओ सी हो गई 4 स्क्वायर + 3 स्क्वायर बराबर 5। दोबारा शुरू से, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर है या 8 यूनिट है, तो ए एम कितना हो गया, 4 हो गया, और सी एम कितना हो गया, सी एम 3 हो गया। 3 क्यों हो गया, क्योंकि ओ डी दूरी 3 है और ये ओ डी के पैरेलल है और उतनी बराबर है, ये एक वर्ग बन गया, एक तरह से वर्ग क्या, आयत बन गया। तो ये आपके पास सी एम 3 हो गई, सी एम 3 और ए एम 4, तो पाइथागोरस थ्योरम से, अच्छा ये मैंने ओ सी गलत लिख दी, ओ सी नहीं है, ए सी, इसलिए ए सी, ए से सी तक की दूरी, ये राइट एंगल है और दोनों भुजा दे रखी हैं आपको, ये 4 और ये 3, तो ए सी 5 हो गई, ए सी 5 हो गई यानी कि रेडियस 5 हो गई, रेडियस 5 हो गई, तो जो डी सी है ये भी 5 हो गई। चूंकि वृत्त की त्रिज्या 5 है, इसलिए डी सी ये भी 5 हो गई, अपन को तो सी के कोऑर्डिनेट लेने, डी सी 5 हो गई तो ओ एम भी 5 हो गई, डी सी 5 हो गई, तो इसका मतलब ओ एम ये भी 5 हो गई। यानी कि जो ये सर्किल आपने बना दिया उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए, डी सी 5 यानी कि ओ एम 5, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 5 हो गया, और सी एम कितना है, 3 है, बाई कोऑर्डिनेट 5 हो गया, वो बाई कोऑर्डिनेट 3 हो गया। इसलिए वृत्त के केंद्र के निर्देशांक कितने हो गए, 5,3 हो गए। एक बार दोबारा देखते हैं आप, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो एक्स अक्ष से 8 इकाई का लंबे अंतःखंड काटता है और बाई अक्ष को धनात्मक दिशा में मूल बिंदु से 3 दूरी पर स्पर्श करता है। तो आपने बाई अक्ष से 3 दूरी पर ले लिया और एक्स अक्ष पर 8 लंबाई का अंतःखंड हो गया। एक्स अक्ष पर 8 लंबाई का अंतःखंड है ए बी, तो सी से जब परपेंडिकुलर डालेंगे ए बी पे तो मध्य बिंदु पे आएगा, तो ए एम 4 हो गया, और चूंकि ओ डी 3 है तो सी एम भी 3 हो गया। ए एम 4 है, सी एम 3 है, तो ए सी जो त्रिज्या है, ए सी जो त्रिज्या है वो कितनी हो गई, 5 हो गई। ए सी त्रिज्या 5 हो गई तो डी सी भी 5 हो गई, डी सी 5 हो गई तो ओ एम भी 5 हो गया, ओ एम 5 हो गया तो सी का एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, सी का एक्स कोऑर्डिनेट 5 और सी एम चूँकि 3 है इसलिए वाई कोऑर्डिनेट 3, तो एक केंद्र के निर्देशांक आ गए, और केंद्र के निर्देशांक आ गए आपके पास और त्रिज्या आ गई, तो सर्किल का समीकरण आ गया। इसलिए वृत्त का समीकरण तो वृत्त का समीकरण क्या लिख देंगे, x - 5 होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, ये वृत्त का समीकरण आ गया। अब इसमें ये देखते हैं, इसी कंडीशन में दूसरा भी वृत्त हो सकता है कि जो सारे प्रतिबंधों को संतुष्ट करें। देखो बिल्कुल हो सकता है, एक्स अक्ष पे काटे गए अंतःखंड 8 है और वाई अक्ष को धनात्मक दिशा में स्पर्श करने वाली दूरी 3 है, तो जो सर्किल राइट साइड में बना दिया आपने उसी सर्किल को आप लेफ्ट में भी बना सकते थे। सारी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। देखो कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी थी आपको, उन कंडीशन को संतुष्ट करने वाला वृत्त अपन दूसरा बना रहे हैं। एक ये यहाँ से जाएगा और ये इस तरह से, ये वृत्त भी क्या है,
एक्स अक्ष से काटे गए अंतखंड तो इसका वही 8 हो जाएगा। और बाई अक्ष को 3 दूरी पे स्पर्श कर रहा है, बाई अक्ष को 3 दूरी पे स्पर्श कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट फिर कितने हो गए। दूसरा सेंटर यहाँ आ गया, सपोज ये आपका सी था तो ये सी डैश लिख लेते हैं, ये यहाँ से दूरी, और ये उसी तरह से आ जाएगा, यानी कि सी डैश के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे -5,3, और रेडियस 5 है तो 2 सर्किल हो गए। और अगर ऐसा कहता ये +3 दूरी नहीं कहता, चलो एक बार तो इसका समीकरण लिख देता हूँ फिर करता हूँ। इस वृत्त का समीकरण कितना हो गया, इस वृत्त का समीकरण आ जाएगा आपके पास, सेंटर तो है -5, तो x + 5 होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, ये इस सर्किल की समीकरण हो गई। तो जो जो कंडीशन दी थी उसको संतुष्ट करने वाले 2 समीकरण हो गए। x अक्ष पर 8 इकाई का अंतखंड काटते हैं और बाई अक्ष को +3 दूरी पर स्पर्श कर रहे हैं, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट 2 पोजीशन बनी, एक बार तो सेंटर फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सर्किल की समीकरण 2 आ गई आपके पास। एक तो जब केंद्र पहले क्वाड्रेंट में x - 5 होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर, और जब केंद्र सेकंड क्वाड्रेंट में तब सेंटर -5,3 और रेडियस 5, तो x + 5 होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। और अगर ऐसी कंडीशन में वो ये कहता कि x अक्ष से 8 इकाई का अंतखंड काटता है और बाई अक्ष को मूल बिंदु से 3 इकाई की दूरी पर स्पर्श करता है, तब ये 4 कंडीशन हो जाती, 4 सर्किल हो जाते। कौन कौन से हो जाते देखो, वो सर्किल बनाते हैं अपन। ये 3 दूरी पर स्पर्श करने वाला और x अक्ष से 8 इकाई का अंतखंड काटने वाला सर्किल लिखा। इसी तरह सर्किल ये नीचे बन जाते। थोड़ा फिगर आप अच्छी तरह से प्रकार की सहायता से बनाएंगे, बिल्कुल सुंदर सुंदर, तब वो सर्किल बन जाएंगे आपके। अब इन चारों के केंद्र क्या हो जाते, इसका केंद्र तो था 5,3, इसका केंद्र आ जाता आपके पास -5,3, और यहाँ केंद्र हो जाता -5, -3, और ये केंद्र हो जाता आपके पास 5, -3, यानी ये सेंटर आपने C लिख लिया था, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया और ये C3 हो गया। और रेडियस सभी के केस में कितनी थी, रेडियस 5 थी, r = 5। तो सारे सर्किलों को, सारे वृत्तों का समीकरण एक ही साथ लिख दें तो क्या आता, x + -5 होल स्क्वायर प्लस y + -3 होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो ये उन वृत्तों के समीकरण हो गए जिनका x अंतःखंड, x अंतःखंड तो कितना है, 8 है। x अक्ष पे काटे गए अंतःखंड, x अंतःखंड की बजाय x अक्ष पर अंतःखंड 8, और बाई अक्ष को मूल बिंदु से 0, 0 से 3 दूरी पर स्पर्श करते हैं। तो ये आपको समीकरण हो गए। एक क्वेश्चन में इसी को दोबारा लिख देता हूं। उन वृत्तों के समीकरण ज्ञात करो जो बाई अक्ष पर
8 इकाई का अंतःखंड काटते हैं और एक्स अक्ष को मूल बिंदु से 3 इकाई दूरी पर स्पर्श करते हैं। बिल्कुल उसी क्वेश्चन को दोबारा लिख दिया। रेडियस वही 5 आएगी और सेंटर के कोऑर्डिनेट आप देखें, सेंटर के कोऑर्डिनेट भी वैसे ही आएंगे, बस एक्स और वाई बदल गए, बाकी तो कुछ नहीं किया। तो उसी स्टाइल पे इस क्वेश्चन को आप 4 से केस बनेंगे, चारों केस को निकालेंगे। तो आज की क्लास में अपन इतना ही करते हैं। ये सर्किल अपना केंद्रीय रूप में वृत्त पड़ा था, उसके अलग अलग स्थितियों में वृत्त चल रहे हैं। बहुत 0 लेवल के क्वेश्चन हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है सर्किल को समझने के लिए। और एक बार आप ये कर लेंगे तो ये सर्किल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में। सभी को नमस्कार।